श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस मुझे बुखार आया था, उसको ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो शाम को दवाई लेकर आई थी, तब मैंने आपको दवाई दिखाई थी। उसके दूसरे दिन मैंने सिर्फ आपको बोला था मुझे चक्कर आ रहा था, तो मैंने पूरा दिन बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया था। तो ये तीसरा दिन है। आज मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था सुबह के टाइम। बस दवाई मेरी चालू है, तो जब भी पावर होता है तो मुझे अच्छा फील होता है। तो बस यहाँ पर पूरा फेस से मेरा डल हो चुका है। तो ये गुलाब जल है वो मैं फेस पर लगा रही हूँ। तो बस थोड़ा सा मैं तैयार हो चुकी हूँ ताकि मुझे अच्छा फील हो। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस तरीके से, तो मैं तैयार हो जाती हूँ, रेडी हो जाती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है, अच्छा फील होता है। तो बस यहाँ पर गुलाब जल लगा लिया है और मैं आप लोगों को ये नेल से वो दिखा रही हूँ, क्योंकि ये तो बहुत पुराना व्लॉग है। पहले मैंने सोचा था कि 1 बाय 1 मैं पूरा जो व्लॉग इस तरीके से दिखाऊंगी, जो मेरे घूमने का व्लॉग है। फिर मैंने सोचा कि बहुत पुराना हो जाएगा, तो मैं डेली रूटीन का जो व्लॉग है वो दिखा देती हूँ। फिर जो घूमने वाला 3-4 इस तरीके से व्लॉग है मैं बाद में डाल दूंगी। तो बस मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में, क्योंकि कल मैंने कुछ भी बेड वगैरह ठीक नहीं किया था, मेरे बेटे ने किया था। मैंने आपको व्लॉग में बोला था कल। तो बस आज मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे बेटर फील हो रहा है। तो बस यहाँ पर महादेव के भजन है वो मैं सुनती हूँ। हंसराज के गाने मुझे बहुत ही पसंद है, तो बस वही मैं काम करते करते लगा देती हूँ। तो बस आप देख सकते कितना जो बेड पर डस्ट हो चुका है, क्योंकि हम थे नहीं, घूम कर आए हैं वापस। तो पूरा जो घर है इस तरीके से हो चुका है। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर कल कुछ भी 2 दिन नहीं हुआ। तो बस आज मुझे अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा बेडरूम है उसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो डस्ट है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, बेड को पूरा साफ कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से मैं हफ्ते में 2 बार झाड़ कर ऐसे क्लीन कर ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो स्विच बोर्ड है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस यहाँ पर बेडशीट है वो भी मैं चेंज कर रही हूँ। तो बेड को अच्छे से सेट कर लिया। ये बेडशीट है जो मैली है तो मैं डाल दूंगी धुलने के लिए। तो जो मेरी लॉन्ड्री बास्केट है आपको पता है मैं वहीं पर रखती हूँ वॉशरूम में। तो बस मैंने लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिया है। तो यहाँ पर साइड में जो मेरी टेबल उसको भी मैं अच्छे से रख दूंगी साइड में। तो बस यहाँ पर ब्लैंकेट्स वगैरह वो भी फोल्ड कर दिए, तो उसको मैं रख दूंगी मेरे बेटे के कमरे में। तो ये बेडरूम की जो स्विच बोर्ड है सारी उसको मैं कर रही हूँ क्लीन, क्योंकि हल्का हल्का इस तरीके से हाथ मार देते हैं तो फिर बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो दरवाज़ा है बेडरूम का उसको भी मैं इसी तरीके से हफ्ते में 1 बार क्लीन कर ही देती हूँ। तो बस हम थे नहीं घर पर, तो ऐसे ही सब पड़ा है। तो आज मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा हल्का हल्का जितना होता है उतना कर देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं हफ्ते में अलग अलग काम निकाल लेती हूँ, क्योंकि हर रोज़ सब काम करना पॉसिबल नहीं होता है। तो बस यहाँ पर दरवाज़ा है वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो आ चुकी हूँ यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के पास। तो ये मिरर है उसको क्लीन करना है, लेकिन साफ़ नहीं हो रहा था, तो मैंने हल्का गीला कर दिया कपड़े को ताकि मैं अच्छे से क्लीन कर सकूँ। तो आप देख सकते सामने की तरफ कुछ दाग पड़ गए। तो बस यहाँ पर हल्का कपड़ा जो गीला कर लिया तो उससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इसी तरीके से जो घर का काम है हम डिवाइड कर देते हैं, तो फिर आसानी से हो जाता है। तो बिल्कुल भी टफ भी नहीं लगता है और काम भी आसान हो जाता है करना। तो बस ड्रेसिंग टेबल जो मिरर है उसको क्लीन करने के बाद नीचे यहाँ पर सारी चीज़ें पड़ी उसको भी मैं हटा दूंगी, ताकि यहाँ पर मैं अच्छे से साफ़ कर सकूँ। और सारी चीज़ें इस तरीके से पड़ी होती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, मैसी मैसी दिखता है। तो यहाँ पर भी मैंने सब हटा दिया, सिर्फ मेरी दवाई है वो भी पड़ी है यहाँ पर। तो बेडरूम में उसके पूरे रूम में मैंने डस्टिंग कर दी है। अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो बस इसी तरीके से मैं डिवाइड कर कर काम करती हूँ, ताकि फटाफट से काम हो भी जाए और हमें थकान भी ना लगे। तो बस इसी तरीके से मैं करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर आ चुकी हूँ बाहर। तो यहाँ पर जो कचरा है उसको मैं साइड में कर दूंगी। तो यहाँ पर भी लिविंग रूम है वहाँ पर भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और ये गीले टावल है उसको भी बाहर आंगन में सुखा दूंगी। अब बारी आती है लिविंग रूम के क्लीन करने की। तो यहाँ पर जो टीवी का यूनिट है सबसे पहले मैं वहाँ पर क्लीनिंग करती हूँ। तो बस अच्छे से मैं यहाँ पर साफ़ कर दूंगी टीवी को, क्योंकि हम थे नहीं घर पर इतने दिन, तो बिल्कुल भी डस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी। और आने के बाद मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी, तो 2 दिन ऐसे भी नहीं किया था। तो फिलहाल के लिए आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा जितना होता है उतना काम निपटा देती हूँ। तो बस नीचे की तरफ भी मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर दूँगी।
तो टीवी यूनिट की सफाई करने के बाद आ चुकी हूँ यहाँ पर फ्रिज के पास। तो फ्रिज की भी मैं क्लीनिंग कर दूंगी। तो फ्रिज तो मैं डेली के डेली सफाई करती हूँ, पूरा डीपली नहीं करती हूँ, लेकिन बाहर की तरफ पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो मेरा सिंक एरिया उसके सामने ही जस्ट फ्रिज है, तो बस कुछ भी काम करते तो छींटे वगैरह उठते हैं। वैसे भी मेरी आदत है फ्रिज में ऊपर से डेली क्लीन कर ही देती हूँ। तो बस इसी तरीके से हम घर का काम मैनेज करते हैं, तो हमारा घर वेल सेट एंड ऑर्गेनाइज दिखता है हमेशा के लिए। तो बस यहाँ पर पूरे घर की डस्टिंग हो चुकी है। तो अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो बेडरूम में तो निकाल ही दिया है, तो लिविंग रूम है वहाँ पर भी मैं, किचन में सब जगह निकाल दूंगी झाड़ू। तो बस बाहर आंगन है वहाँ पर भी पूरा क्लीन कर दिया है, और पूरे घर में पोछा भी लगा दिया है। पोछा लगाने के बाद यहाँ पर मैट है वो मैं फिर से बिछा दूंगी। तो आज मैं आपको जो घूमने गए थे वो चीजें रह गई है दिखाने की, तो वो दिखा दूंगी। तो ये मैंने खरीदा है वहां से, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। रोटी बनाने के लिए मैंने खरीदा है, और हेवी एकदम वजन वाला है। तो मैंने कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर की थी चीजें, लेकिन कुछ पता नहीं क्लिप कट गई। तो और ये चप्पल खरीदी है, एक मेरे बेटे की है, एक मेरे हस्बैंड की है। तो मेरे लिए भी इस तरीके से मोजड़ी खरीदी है, कुछ चप्पल की तरह है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है देखने में, और इसके ऊपर इस तरीके से झुमके भी लगे हुए हैं, तो देखने में बहुत ही सुंदर एंड अट्रैक्टिव दिखती है। तो कल के व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि मैं सारी चीज़ें दिखाती हूँ, लेकिन पता नहीं जो मैंने शूट किया था वो क्लिप ही गायब हो गई, पता नहीं डिलीट हो गई या फिर शूट नहीं हुआ, कुछ भी मुझे नहीं पता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो फिर से निकाली और शूट किया, तो आपके मेरे हाथ मेहंदी वाले ही दिख रहे हैं। तो ये मैंने कल ही फिर से शूट किया। तो ये वाली वाइट मोजड़ी है वो भी मैंने वहाँ से खरीदी है। तो इस तरीके से एक चप्पल है वो ले ली है, तो बहुत इस तरीके से पहनते हैं तो पैरों में पॉइंट होता है। और ये झुमके वो भी मैंने वहाँ से ही खरीदे हैं, और एक जोड़ी दूसरे झुमके भी है, तो ये मैंने व्लॉग में पहना था तो आप लोगों ने देखा होगा। और 3 इस तरीके से सेट खरीदे हैं, लेकिन वो मैंने क्लिप उतारी थी, लेकिन पता नहीं पूरी की पूरी जो क्लिप है वो उड़ गई। तो मैंने फिर से सोचा कि मैं शूट करती हूँ। तो कल के व्लॉग में पहले मैंने आपको बोला था कि मैं सारी चीज़ें दिखाती हूँ, लेकिन पता नहीं वो क्लिप कहाँ उड़ गई, बिल्कुल भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो मैंने सोचा आज के व्लॉग में मैं ऐड कर देती हूँ। तो और भी चीज़ें मैंने खरीदी थी, मेरी देवरानी की बेटी के लिए भी ली थी, वो मैंने शूट किया था, लेकिन वो क्लिप ही नहीं रही, उड़ गई है। तो बस यहाँ पर ये लड्डू है वो मैं रख रही थी, और यहाँ पर आम भी रखे हुए हैं। तो बस यहाँ पर निकाल रही हूँ सारी चीज़ें, बस घर का काम करने में ही लगी हूँ। तो आम की सीजन आ गई है, तो मीठा मीठा जो आम का रस बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब लास्ट में जो किचन बचा है सफाई करने में, तो बस उसको मैं क्लीन कर दूंगी। तो गैस स्टव उसको मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो काउंटर टॉप है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो इसी तरीके से जब भी पूरा घर का काम हो जाता है तो एक मन को अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब घर का पूरा काम हो जाता है, तो एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो बस यहाँ पर काउंटर टॉप है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें अगर हम करते रहते हैं तो हमारा घर बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो बस इसी मेथड से मैं काम करती हूँ, क्योंकि रोज़ के रोज़ सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। तो बस यहाँ पर बर्तन है वो भी मैंने साफ कर दिए हैं, और ये माइक्रोफाइबर का जो कपड़ा है जिससे मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ, तो जब भी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ तो सबसे लास्ट में यहाँ पर मैं उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, धो देती हूँ, ताकि उसके अंदर से बिल्कुल भी बैड स्मेल ना आए। तो बस यहाँ पर छोटा सा मटका है उसको भी मैं थोड़ा सा हल्का पानी डाल देती हूँ उसके ऊपर, ताकि कोई भी छींटे उड़े हो तो वो अच्छे से साफ हो जाए। तो बस खाना भी बना लिया है, यहाँ पर बना है आम का रस, रोटी, सब्जी, दाल। तो आज मेरी फेवरेट भिंडी की सब्जी है, मुझे बहुत ही पसंद है, तो आज मैंने फेवरेट खाना बनाया है मेरा। तो बहुत ही मीठा मीठा आम का रस खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस बाहर घूमने तो जाते हैं, लेकिन घर का खाने की बहुत ही याद आती है, तो आज बहुत ही टेस्टी खाना बना है। तो काफ़ी देर के बाद मैं आप लोगों को मिल रही हूँ, बज रहे हैं 7। यहाँ पर कपड़े है वो भी तय कर कर रखे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत और ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं खड़े हो रही हूँ। तो बस मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया है, तो हम दूसरे अस्पताल जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। तो यहाँ पर कुर्ता है वो मैं चेंज कर दूंगी, नीचे की तरफ मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं है। तो बस हम अस्पताल पहुँच चुकी है। तो यहाँ पर थे गणपति जी की मूर्ति, मंदिर था बहुत ही अच्छा गणपति का, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। तो अस्पताल में बहुत ही क्यूट मूर्ति थी। तो बस यहाँ पर आज संडे था तो डॉक्टर थे नहीं, तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ही है, तो उसने कॉल किया था, तो उसने कहा कि आ जाओ मैं आ रहा हूँ। तो बस हम आ चुके थे यहाँ पर। तो डॉक्टर को हमने दिखा दिया, उसने कहा कि ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ेगी। तो ये सारी दवाइयाँ वगैरह मेरे हस्बैंड लेकर आ गए। तो मैं देख रही थी कि इतनी सारी यहाँ पर दवाई है, इंजेक्शन है, कितनी सारी अंदर
अलग अलग थे, तो मैं वही देख रही थी कि इतना सारा लगाएंगे तो बस थोड़ा सा डर भी लग रहा था। लेकिन बस यहाँ पर जो मेरा ग्लूकोज का बोतल है वो भी चालू हो चुका। तो 3 दिन पहले मैं दवाई तो लेकर आई थी, लेकिन मैं गोली खा रही थी तो अच्छा फील हो रहा था, लेकिन फिर भी जो उसका पावर उतर रहा था फिर से मुझे बुखार आ रहा था। तो ये हमारे माधापर में अस्पताल नहीं है, ये माधापर के पास कुकमा गांव है, वहाँ पर आए हैं हम। तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, तो वहाँ से मुझे फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं माधापर से ही ले लेती हूँ, कुकमा ना जाना पड़े, क्योंकि यहाँ से घर से 7 किलोमीटर दूर होता है। तो मेरी आलस की वजह से मैं नहीं आई। तो बस यहाँ पर जो मेरी बोतल है वो भी पूरी हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं घर के, रात के 9:30 शायद बज चुके हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाए, बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।